Students, today we are going to continue the same chapter of yoga, that is Introduction to Yoga Philosophy. So open your yoga book on page number 5. Our today's topic is evolution of yoga. So the history of yoga can conveniently be divided into the following broad categories. First one is Vedic yoga, pre-classic yoga and post-classic yoga. These categories are like static snapshots of something that is actually in continuous motion, the march of history. ये जो categories हैं ये किस तरीके की हैं? स्टैटिक स्नैपशॉट्स यानी स्थिर फोटोज़ की तरह हैं. उस चीज़ की स्थिर फोटोज़ हैं जो एक्चुअली कॉन्टिन्यूस मोशन में है, मार्च ऑफ हिस्ट्री. योगा in the Vedic age was mainly realistic. People tried to manipulate their external environment to rid themselves of human sufferings. योगा जो है योगा इन द वैदिक एज वॉज मेनली रियलिस्टिक. योगा वैदिक एज में मेनली क्या था? कर्मकांडी था. लेकिन लोगों ने उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से मैनिपुलेट करने की कोशिश की. क्यों? टू रिड देमसेल्फ ऑफ ह्यूमन सफरिंग्स. वो उनका ऐसा मानना था कि ऐसा करने से जितने भी ह्यूमन सफरिंग्स हैं इससे उन्हें छुटकारा मिल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल दे वुड ऑफर द सेक्रीफाइसेस ऑफ डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट काइंड्स. एग्जाम्पल के लिए वो क्या करते थे? वो सेक्रीफाइस ऑफर करते थे अलग अलग तरह की, या तो मेटेरियलिस्टिक या फिर नॉन मेटेरियलिस्टिक इन नेचर, टू अपीज द ग्रेटर गॉड. ईश्वर को खुश करने के लिए वो सेक्रीफाइसेस करते थे अलग अलग तरह की. बट सोन दे रियलाइज्ड दैट डिस्पाइट देयर रिचुअल्स नथिंग एल्स चेंज्ड एंड दे कंटिन्यू टू सफ़र. लेकिन जल्द ही उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि इतने सारे रिचुअल्स करने के बाद भी कुछ भी हकीकत में चेंज नहीं हुआ और वो सफ़र अभी भी कर रहे हैं. लेटर दिस केम टू बी डीम्ड as ignorant and useless, and there came about a need to aspire towards a higher state of being and realization. तो बाद में क्या हुआ? बाद में वो इग्नोरेंट, वो जो उनकी एक्टिविटीज़ थी, जो रिचुअल्स थी, वो इग्नोरेंट और यूजलेस साबित हो गई. तो उन्हें उनके अंदर एक अभिलाषा जागृत हुई, ठीक है, of to aspire towards a higher state of being and realization. मतलब वास्तविकता का बोध उनको हुआ कि एक्चुअली में वो जो कर रहे थे वो यूजलेस चीज़ें थी और अब उन्हें कुछ उससे हट के करना है. दस क्लासिकल योगा वॉज बॉर्न. तो फिर क्लासिकल योगा आया. द क्लासिकल पीरियड योगा इज पॉइंटेड बाय अनदर फॉर्मेशन, द योगा सूत्रा. ये जो क्लासिकल पीरियड का योगा था, इट वॉज पॉइंटेड बाय अनदर फॉर्मेशन एंड इट वॉज द योगा सूत्रा. इट इज़ रिटन बाय पतंजलि अराउंड द 2nd century. और इसको पतंजलि ने लिखा था 2nd century के आसपास. इट इज़ कंपोज्ड बाय 195 एपोरिज्म्स और सूत्रास. ये जो सूत्रास हैं ये संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है थ्रेड. मूव ऑन नेक्स्ट पेज. Thread that expounds upon the Raja Yoga and their underlying principle. Patanjali's eightfold path of yoga, also called 8 limbs of classical yoga. ये जो योगा सूत्र है, योगा थ्रेड है, ये क्या समझाते हैं? अपॉन द राजा योगा, राजा योगा और उसके अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन करते हैं. ये पतंजलि की 8 फोल्ड पाथ है योगा के, जिसे हम 8 लिम्स ऑफ क्लासिकल योगा भी कहते हैं. राइट नाउ योगिस अटेम्प्ट टू यूज योगा टेक्निक्स टू चेंज द बॉडी एंड मेक इट इमॉर्टल. तो अब योगी लोग क्या करते हैं? योगी लोग योगा टेक्निक्स को यूज़ करके बॉडी को चेंज करने की कोशिश करते हैं और उसको इमॉर्टल यानी अमर बनाने की कोशिश करते हैं. नाउ ऑब्स्टेकल्स ऑफ योगा प्रैक्टिसेस. योगा प्रैक्टिसेस में बहुत सारी हिंड्रेंसेस होती हैं, ऑब्स्टिकल्स होते हैं, रुकावटें होती हैं. वो क्या हैं?
The obstacles of yoga practice are illness, dullness, doubt, negligence, carving, doubt, misperceptions, failure, instability. The other obstacles are mental and physical pain, sadness, frustration, unsteadiness of the body, and irregular breath. These obstacles have been as old as man himself. ये जो obstacles हैं, डलनेस, इलनेस, डाउट, नेग्लिजेंस और बाकी सारी, ये जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं ये उतने ही ओल्ड हैं, उतने ही पुराने हैं जितना इंसान खुद. इट इज़ अप टू अस टू वर्क थ्रू द चैलेंजेस इन आवर लाइफ एंड मेक योगा आवर प्रैक्टिसेस. ये हमारे ऊपर है कि हम इस चैलेंज पे वर्क करें और योगा को प्रैक्टिस में लाएं. नाउ गोल्स ऑफ योगा प्रैक्टिस. The goal of yoga practice is to reach a state of kaivalya, means emancipation or ultimate freedom. तो योगा का जो गोल है वो क्या है? योगा प्रैक्टिस का जो गोल है वो क्या है? रीच ए स्टेट ऑफ कैवलिया, मतलब हम कैवलिया के स्टेट में पहुँचें. कैवलिया क्या है? इमेंसिपेशन है, यानी कि फ्रीडम या अल्टीमेट फ्रीडम. This is the experience of one's innermost being or soul, the Purusha. ये एक इंसान का एहसास है, अपने अंदर का एहसास है, उनकी आत्मा का, जिसको हम पुरुषा कहते हैं. Then one becomes free of chains of cause and effect, means karma, which ties us to continual reincarnation. तो इसके बाद एक इंसान जो है वो फ्री हो जाता है, मुक्त हो जाता है, कॉज और इफ़ेक्ट के चैन से मुक्त हो जाता है, जिसको कर्मा कहते हैं. विच टाइज अस, यही कर्म ही हमें बांध के रखते हैं. कॉन्टिन्यूअल रिकर्निएशन, मतलब जो हम बार बार पुनर्जन्म हमारा होता है, ये हमारे जो कर्म हैं, कॉज और इफ़ेक्ट हैं, यही हमें बार बार पुनर्जन्म हमारे पुनर्जन्म से बांधे रखते हैं. इन कैवलिया वन इज सेड टू एग्जिस्ट इन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी. कैवलिया में कहा जाता है कि हम पीस में रहते हैं, शांति में रहते हैं, और हमारा जो चित्त है वो भी शांत रहता है. हैविंग अटेन्ड एब्सोल्यूट नॉलेज, और उस वक्त हम एब्सोल्यूट नॉलेज, संपूर्ण ज्ञान हमें मिल चुका होता है. ऑफ डिफरेंस बिटवीन द स्पिरिचुअल विच इज़ टाइमलेस. वो उस डिफरेंस का हमें ज्ञान मिल चुका होता है. किसके बीच का डिफरेंस? स्पिरिचुअल जो कि टाइमलेस है, अनचेंजिंग है, फ्री ऑफ शोरोस, किसी भी दुख से हटके है. एंड द मटेरियल विच इज़ नॉट, और मटेरियल जो है ऐसा नहीं है, और मटेरियल से हटके है और जो कि नहीं है. योगा इज़ देयर फॉर ए स्पिरिचुअल क्वेस्ट. योगा इसलिए क्या है? ये आध्यात्मिक खोज है. ये However, along the path of yoga, the aspirant also gains health, happiness, tranquility, and knowledge, which are the indicators of progress. हालांकि along the path of yoga, योगा का जो पाथ है, रास्ता है, उसमें the aspirant यानी जो महत्वाकांक्षी हैं उन्हें वो हेल्थ गेन करते हैं, हैप्पीनेस, खुशी उनको मिलती है, और उनको ये चित्त शांति मिलती है, मतलब उनका मन शांत रहता है, दिमाग शांत रहता है, और नॉलेज, उन्हें ज्ञान भी होता है. ये इंडिकेटर्स हैं, ये वो साइंस हैं, ये वो इंडिकेशन है, किस चीज़ की? प्रोग्रेस की इंडिकेशन है. एंड गेट एन एनकरेजमेंट, और इससे एक प्रेरणा मिलती है, एक प्रोत्साहन मिलता है टू कंटिन्यू देयर प्रैक्टिस, कि वो अपने प्रैक्टिस को कंटिन्यू करें, क्योंकि उन्हें इसका प्रॉफिट मिल रहा है. नाउ रोल्स ऑफ आसनास. आसनास के रोल्स क्या हैं? आसनास प्लेज ए वेरी स्मॉल रोल इन द ग्रैंडर स्कीम ऑफ थिंग्स इन योगा. जो आसना है ये एक छोटा सा रोल प्ले करते हैं, वेरी स्मॉल रोल प्ले करते हैं. किसमें स्मॉल रोल प्ले करते हैं? जो शानदार स्कीम्स हैं योगा की चीज़ों की जो शानदार स्कीम्स हैं, उसमें ये छोटा सा रोल प्ले करते हैं. सिंस क्लासिकल योगा वाज मेनली कंसर्न विद माइंड.
क्योंकि जो क्लासिकल योगा है वो मेनली माइंड से कंसर्न है, आसनास वेर ए mere मीन्स टू बी एबल टू सिट अप स्ट्रेट, स्टेडी एंड कंफर्टेबल फॉर मेडिटेशन। तो उसमें ये जो आसना है ये क्या है, ये एक मीन्स है, एक जरिया है कि हम बैठ सकें स्ट्रेट, स्टेडी और कंफर्टेबली। किसके लिए बैठ सकें, मेडिटेशन के लिए। द बॉडी वॉज सेकेंडरी, और इसमें बॉडी क्या होती है, सेकेंडरी होती है। हाउएवर विद द पैसेज ऑफ टाइम एज वेल एज द क्विक स्प्रेड ऑफ योगा वी हैव नॉट बीन एबल टू ग्रैस्प इट ऑल। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम एज वेल एज क्विक स्प्रेड ऑफ योगा, योगा जितने जल्दी स्प्रेड हुआ है, वी हैव नॉट बीन एबल टू ग्रैस्प इट ऑल, तो हम वो सारी चीज़ों को अपने अंदर नहीं ग्रैस्प कर पाए हैं। वी हैव गॉट स्टक एंड इन फैक्ट आर ऑब्सेस्ड विद द रोल ऑफ आसनास, हम उससे स्टक हो गए हैं और हमारे अंदर एक जुनून है कि हमें आसन, ये जो आसन का जो रोल है वो हमें करना है। वी थिंक योगा एज आसना बट इट इज़ नॉट ट्रू, हम योगा को एक आसन समझते हैं जबकि ये ट्रू नहीं है। इट इज़ लाइक द टिप ऑफ द आइसबर्ग, ये किस तरह से है, जैसे आइसबर्ग जो होता है उसका जो टिप होता है उस तरह से योगा है का आसन है। उस तरह से योगा है। वी शुड ऑल्सो कीप इन माइंड दैट वाइल द आसनास गॉट क्विक एक्सेप्टेंस इन द modern world, a lot of cultural habits, language and lifestyle could not be carried over successfully। तो हमें इस चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए कि जितने जल्दी ये जो आसनास हैं गोट क्विक एक्सेप्टेंस, आसनास को वर्ल्ड में, मॉडर्न वर्ल्ड में जल्दी से लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो ये बहुत सारी कल्चरल हैबिट्स हैं, लैंग्वेज हैं, लाइफस्टाइल हैं, विच कुड नॉट बी कैरिड ओवर सक्सेस, जिसको हम सक्सेसफुली कैरी ओवर नहीं कर सकते हैं। नाउ मॉडर्न योगा डेवलपमेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, तो ब्रिटिश रूल में ये योगा किस तरह से डेवलप हुआ। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल ए लॉट ऑफ प्लंडरिंग ऑफ इंडियन कल्चर टुक प्लेस बिकॉज द ब्रिटिश थॉट वी वेर नॉट सिविलाइज्ड अकॉर्डिंग टू देयर स्टैंडर्ड्स। ब्रिटिश रूल के टाइम क्या था, हमारे इंडियन कल्चर की बहुत ज़्यादा प्लंडरिंग हुई, यानी लूटपाट हुई है। क्यों, क्योंकि ब्रिटिश क्या सोचते थे कि हम जो हैं वो सिविलाइज्ड नहीं है, उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से हम सिविलाइज्ड नहीं, कल्चर्ड नहीं है। वन ऑफ द कंसिक्वेंसेस वाज द योगा स्कूल वेयर शट डाउन एंड फिजिकल एजुकेशन वाज ब्रॉट इन, और उसका एक परिणाम क्या हुआ कि योगा स्कूल्स बंद हो गए और फिजिकल एजुकेशन को लाया गया। दिस कॉज्ड ए लॉट ऑफ योगा टू डाई आउट एंड ऑलमोस्ट डिसअपीयर फ्रॉम द इंडियन सोसाइटी। इसका परिणाम क्या हुआ कि योगा बिल्कुल ख़त्म हो गया और बिल्कुल विलुप्त सा हो गया हमारी इंडियन सोसाइटी से। ना पोस्ट इंडियन इंडिपेंडेंस टुवर्ड्स द 1930s and 40s certain icons of modern yoga began to emerge। 1930s और 40s में कुछ आइकन्स थे, प्रतिष्ठित थे, जो मॉडर्न योगा के वो इमर्ज हुए, होना स्टार्ट हुए। इट ऑल स्टार्टेड विथ ए मैन नोन एज श्री टी कृष्णामाचार्य फ्रॉम मैसूर इंडिया, और ये सब स्टार्ट किससे हुआ, एक इंसान से जिसका नाम था श्री टी कृष्णामाचार्य, जो कि इंडिया के मैसूर से। ही स्टडीड योगा अंडर हिज मास्टर फॉर मेनी ईयर्स एंड इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द मॉडर्न योगा। इन्होंने अपने मास्टर के अंडर में योगा स्टडी किया काफ़ी सालों तक, और उसके बाद इन्हें फादर ऑफ द मॉडर्न योगा रिगार्ड किया जाता है। योगा टुडे योगा इज़ प्रैक्टिस्ड बाय मिलियंस अक्रॉस द ग्लोब। आज विश्व में मिलियन लोग योगा प्रैक्टिस करते हैं। दिस इज़ ग्रेट फॉर ह्यूमैनिटी, हाउएवर ए लॉट ऑफ योगा दैट इज़ बीइंग प्रैक्टिस टुडे इज़ मियरली जस्ट आसनास एंड सम अमाउंट ऑफ प्राणायामस। तो ये ह्यूमैनिटी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, फिर भी बहुत सारा जो योगा है ये जो कि प्रैक्टिस किया जाता है आज, ये जस्ट आसनास हैं और कुछ प्राणायामस। Even asanas have been diluted to a mere form of existence and often teams with other things like heat, chocolate, music, weight, etc. that are completely external to classical yoga। यहाँ तक कि जो आसनास हैं ये भी डाइल्यूटेड हैं, मिक्सचर हैं, ये बस योगा का एक फॉर्म, योगा के फॉर्म का एक एग्जिस्टेंस है,
एंड ऑफन टीम्स विथ अदर थिंग्स लाइक हीट, चॉकलेट हो गया, म्यूजिक, वेट एक्सेट्रा, ये कंप्लीटली एक्सटर्नल हैं टू क्लासिकल योगा। वेरी फ्यू प्रैक्टिशनर्स गो बियॉन्ड आसनास, बहुत कम प्रैक्टिशनर्स ऐसे होते हैं जो आसनास के आगे जाते हैं। While we are probably getting healthier with yoga, we must remember that there is much more to this ancient art. हालांकि हम लोग हेल्दियर हो रहे हैं योगा से, तो हमें ध्यान देना चाहिए इस बात का कि ये जो एंशेंट आर्ट है इसके लिए हमें काफ़ी कुछ करना चाहिए। एंड इट इज़ अप टू अस टू प्रिजर्व इट फॉर द जनरेशन्स टू कम। और ये हमारे ऊपर है कि किस तरह से हम इसको प्रिजर्व करें उन जनरेशन्स के लिए जो आने वाले जनरेशन्स हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।